মানস দেহ গেহ যো কিছু ওর পিলু তুয়া পদে নন্দ কিশোর। হরে কৃষ্ণ, দণ্ডবোধ প্রণাম। শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন করা ও কৃষ্ণকে জানার পদ্ধতি, দ্বিতীয় অধ্যায়। একজনের ভাবা উচিত নয় যে ভৌতিক জগতে তার কাজ আর আধ্যাত্মিক পরিবেশে তার কাজ একই রকমের। আমরা ভয়ে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে ভাবতে পারি ও মুক্তির পরেও আমি একজন দাস হয়ে থাকবো। কারণ আমাদের অভিজ্ঞতা আছে যে भौतिक जगत दास हवा खूब सुखकर नয়। कल जो हम लोग पढ़ रहे थे कि जड़ जगत में कोई दास नहीं होना चाहता है। दास एक बहुत निम्न स्तर से देखा जाता है। नौकर, चाकर, ये सब कार्य बहुत निकृष्ट माना जाता है। नौकर चाकर तो दूर की बात, कोई अगर नौकरी भी करता है कहीं ऑफिस में, ब्राह्मण लोग उसको भी अच्छा से नहीं देखता है। इसीलिए ब्राह्मण लोग किसी का नौकरी भी नहीं करते हैं। मालूम है ना ये बात? हाँ प्रभु। एक ही व्यक्ति का नौकरी करता है, भगवान का। कृष्ण भगवान का। কারণ আমাদের অভিজ্ঞতা আছে যে ভৌতিক জগতে দাস হওয়া খুব সুখকর নয়, কিন্তু অপ্রাকৃত সেবা এর মতো নয়। আধ্যাত্মিক জগতে দাস আর প্রভুতে কোনো পার্থক্য নেই। इसका क्या अर्थ हो गया कि भगवान के धाम में दास और भगवान में कोई पार्थक्य नहीं है। इसका क्या अर्थ हो गया? हरे कृष्णा, यस, मतलब उन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। कौन से एंगल से डिफरेंस नहीं है? मतलब रूलर एंड रूल्ड देखते हैं। हाँ बोलिए पंकज प्रभु। दोनों रस का आस्वादन करते हैं। ओके, हिरण्मय गौरांग प्रभु। भगवान और भगवान का साथ रिलेटेड जितना चीज है वो एक ही स्तर में भक्त भगवान की भगवान का साथ तो मैंने भगवान का रूप गुण लीला सब एक ही है। इसलिए सत्यभामा माता जी, तो भगवान की तरह ही देखने में चार हाथ उनको भी मिलता है, भगवान की तरह स्वरूप है, लेकिन है वो दासी। आप वैकुंठ का बात कर रहे हैं, गोलोक वृंदावन में ज्योति माता जी? बिकॉज वी आर अंश ऑफ द लॉर्ड। हिंदी हम लोग क्वालिटेटिवली एक है भगवान से, हम लोग भगवान के अंश है। So in that matter we are all same and very nice। अंश होने के नाते गुण में हम लोग जब सब एक हो गया, फिर आध्यात्मिक जगत में जब गुण पूर्ण हो जाता है व्यक्ति का, तब वो भगवान के धाम जाता है। जो नेगेटिव क्वालिटीज है वो जब माइनस हो जाता है, सो जो भी उनका क्वालिटीज है वो भगवान से मैचिंग है। और हम लोग देखते हैं कि आध्यात्मिक जगत में भगवान के धाम में भक्त लोग भगवान का सेवा करते हैं, लेकिन उतना लाइक जैसे ब्रज में दे टुक हिम वेरी नेचुरली, फ्रेंड जैसा। आप लोग देखें जगन्नाथपुरी में पांडा लोग जगन्नाथ जी को राजा जैसे लेते हैं, मित्र जैसे लेते हैं, सखा रूप में ऐसे कंधे पे हाथ देकर दे टेक हिम जस्ट लाइक फ्रेंड। यशोदा माँ टेक्स कान्हा जस्ट लाइक चाइल्ड। वो ऐश्वर्य भगवान चीज वो मिसिंग है। यस ज्योति माता जी। प्रभु उन लोग कंधे पे ले लेते हैं, भगवान कंधे पे चढ़ जाते हैं, उन लोग के साथ बैठ के एक साथ एक प्लेट उन लोग का खाते हैं जूठा। सो ही सेम, मतलब उन लोग दोनों एक है, मतलब जीव भगवान और उनके भक्त एक जैसे हैं। इट शोज दैट दे आर ऑन द इक्वल प्लेटफॉर्म। যেমন ভাগবত গীতায় আমরা দেখতে পাই যে কৃষ্ণ রথের সারথী রূপে অর্জুনের দাসের পদ গ্রহণ করেছেন। হরি বল।
ड्राइवर बन गया रथ का। बाली महाराज का बाली महाराज का दरबार बन गया। স্বরূপত অর্জুন হচ্ছে কৃষ্ণের দাস, কিন্তু ব্যবহার অনুযায়ী আমরা কখনো ভগবানকে দাসেরও দাস হতে দেখি। হরি বল। তাই পারমার্থিক জগতে ভৌতিক মনোভাব পোষণে আমাদের সতর্ক হওয়া উচিত। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। তাই पारमार्थिक जगते भौतिक मनोभाव पोषण আমাদের सतर्क हुआ उचित। अगर भगवान के धाम में अगर भौतिक कुछ इच्छा हुआ उससे हम लोग को सतर्क, फिर क्या होगा? पतन हो जाएगा, जैसे हम लोग का भी हुआ है। ये तो हम लोग पानी के बाहर में आ गए हैं। जैसे मछली पानी के बाहर, वैसे हम भी अभी भगवान के धाम के बाहर, आउट, गेट आउट। हम सब गेट आउट वाले हैं। আমাদের যা কিছু ভৌতিক অভিজ্ঞতা আছে তা সবই পারমার্থিক জীবনের विकृति प्रतिफलन। हरि बोल। जैसे इस जड़ जगत में काम वासना, वो किसका विकृत प्रतिफलन है? प्रेम, कृष्ण प्रेम का। भगवान के धाम में जो भगवान के लिए प्रेम है उसी का विकृत प्रतिफलन माने रिफ्लेक्शन, नेगेटिव रिफ्लेक्शन इज जड़ जगत में, वो है काम वासना, जो हम लोग लास्ट बोलते हैं। यस प्रभु। তো ভৌতিক অভিজ্ঞতা মানেটা কি হচ্ছে? তাই আমাদের যা কিছু ভৌতিক অভিজ্ঞতা আছে তা সবই এক্সপেরিয়েন্স, आइडियाज मटेरियलिस्ट Experience. आइडियाज। एक्टिविटीज, मतलब डिजायर्स बोल सकते हैं। डिजायर्स। यस, वेरी गुड। या यस माता जी। प्रभु इसमें लिखा है वी शुड बी केयरफुल नॉट टू कैरी मटेरियलिस्टिक आइडियाज इनटू द स्पिरिचुअल रियल। हाँ, यूजुअली होता नहीं है, आइडियाज मटेरियल रहने से घुसने नहीं देगा, लेकिन अगर जो पहुंच गया उधर, उनको अगर ऐसे अचानक आ सकता है मटेरियल आइडियाज। अरे ऑल ऑफ अस आर सर्विंग भगवान को, सब सेवा कर रहे हैं भगवान को सुबह से रात तक। हमको कोई पूछ नहीं रहा है क्या खाओगे, तुम्हारे लिए क्या बनाऊं। तो ये हो गया आत्म इंद्रिय प्रीतिवांछा। तो फिर क्या होगा अगले मोमेंट में देखेंगे हम लोग। बोलिए। Once you go to spiritual world, you don't fall down. There is possibility of fall down. The thought अब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिन्म स्वार्जुना माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। लेकिन इसका भी एक्सेप्शन है। क्यों है? क्योंकि जीव तटस्थ शक्ति भेदाभेद प्रकाश, जीव तटस्थ शक्ति है शिवाश प्रभु, तट में यहाँ वहां दोनों का चॉइस कर सकता है। हालांकि चांसेस कम है, लेकिन होता है। श्रील प्रभुपाद क्या बोलते थे? एक्सीडेंट्स हैपन इवन ऑन रॉयल रोड्स। आपने सुना है ये बात? Yes, प्रभु। हिंदी क्या होगा हमको मालूम नहीं। साउंड नॉट क्लियर। एक्सीडेंट्स हैपन इवन ऑन रॉयल रोड। बड़ा बड़ा महान रति महारथी का भी एक्सीडेंट होता है, ऐसे कुछ। प्रभु वो तो इसी मटेरियल वर्ल्ड में आप अगर भक्ति के अपराध करोगे वर्ल्ड में भी है, फॉल डाउन। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाने के बाद फॉल डाउन बोलते बहुत कम होता है, वेरी रेयर। हाँ, लेकिन कम, फिर भी कम, उतना कम नहीं। देखिए ना जनसंख्या कितना है, सब तो भगवान के धामवासी है। भगवान की विरुद्धता करने से हम लोग को यहाँ भेजा गया है। When we opposed Krishna. Yes, प्रभु। हाँ हरे कृष्ण। ऐसे मालूम पड़ता है कि एक बार जब अभिज्ञता हो गया ना, इधर जोड़ जगत में आ गया, तो यहाँ ये एक्सपीरियंस के बाद जब हम रिटर्न जाते हैं खूब पॉसिबिलिटी कम वहां से फिर फॉल डाउन का। क्यों भगवान जो बोलते हैं कि एक बार उनका धाम में आ जाने से पहले तो हम लोग था, लेकिन एक बार इधर घूम के जब रिटर्न जाते हैं वो एक्सपीरियंस ज्यादा हो जाता है। उसका बाद चांस है। Once bitten, twice shy. Okay. প্রভু যীশু খ্রিস্ট নিজেকে ঈশ্বরের সন্তান বলতেন। জড় কলমুষতার দরুন যখন আমাদের স্বরূপ বা ধর্মের অধঃপতন হয়, ভগবান স্বয়ং অবতার রূপে আসেন বা নিজের কোনো বিশ্বস্ত দাসকে प्रेरण करें। ओके, जब धर्म का पतन होता है तो भगवान आता है स्वयं या कभी भक्तों को भेजता है उसको उद्धार करने के लिए।
जैसे शिल प्रभुपाद को भेजा है, बहुत जरूरी था। और भगवान स्वयं कभी वही आता है, जैसे 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 अद्वैत आचार्य ने भगवान को बाध्य किया अवतार होने के लिए, साक्षात भगवान आए उस समय। প্রভু যীশু খ্রিস্ট নিজেকে ঈশ্বরের সন্তান বলতেন এবং তাই তিনি হচ্ছেন ভগবানের একজন প্রতিনিধি। সেই রকম মোহাম্মদও নিজেকে পরমেশ্বরের একজন দাস বলে পরিচয় দেন। এইভাবে যখন আমাদের ধর্ম কোনো বিরোধের সৃষ্টি হয়, তখন পরমেশ্বর ভগবান স্বয়ং আসেন, অথবা আমাদিগকে মিন্স हम लोगों को জীবের যথার্থ স্বরূপ সম্বন্ধে জানাতে তিনি তার প্রতিনিধিকে प्रेरण करें। कोई एक भक्त को भेज देता है जो प्रचार करके हम लोग को समझाता है कि हम कौन है, हम भगवान का अंश है, हम भगवान का दास है, भगवान का सेवा करना ही हम लोग का कर्तव्य है। किसी को भेज देता है याद कराने के लिए। তাই इसलिए ভুল করে ভাবা উচিত নয় যে ধর্ম হলো এক তৈরি করা বিশ্বাস। এর প্রকৃত অর্থ ধর্মকে জীবাত্মা থেকে आदो विच्छिन्न करा जाए ना। तो इट्स नॉट अ मेंटली कॉन्कॉक्टेड धर्म, फेथ। जीव को कभी धर्म से आप अलग नहीं कर सकते। धर्म क्या है? जीव भगवान का नित्यदास है। धर्म है कि जीव भगवान का अंश है। धर्म है कि जीव सेवा बिना नहीं रह सकता है, सेवा बिना। एक प्रकृत अर्थ धर्म के जीवात्मा থেকে आदो विच्छिन्न करा जाए ना। यू कैन नॉट सेपरेट दैट एस्पेक्ट। यस प्रभु। प्रभु उस दिन में हम लोग जो स्वाधीनता के बारे में डिस्कशन करते थे, प्रभुपाद का एक ठू हम देखा कुंसी महारानी की जो प्रार्थना है उसमें 1.8.28 इसमें प्रभुपाद क्लियरली लिखा है जिस आदमी का जितना स्वाधीनता जो पाने का अधिकार है भगवान उसको उतना देता है कि वही अधिकार को जो हम लोग मिसयूज करते हैं उसका लिए मैंने फिर हम लोग का पसंद हो जाता है, मैंने कमती हो जाता है स्वाधीनता। राइट। तो इसीलिए डिजर्विंग, वही डिजर्विंग वाला वर्ड, डिजायर प्लस डिजर्विंग। जितना अधिकार है, जितना डिजर्व करता है उतना ही देता है स्वतंत्रता। वेरी गुड पॉइंट। ओके, सो फिलोसॉफिकल है, सबको ध्यान से सुनना पड़ेगा। ये स्टोरी फॉर्म में नहीं है, लेकिन फिलोसॉफी स्ट्रांग होने से फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाएगा, पिलर स्ट्रांग हो जाएगा, कभी लड़खड़ाएंगे नहीं भक्ति में, भक्ति जीवन में। ओके प्रभु 10 अवतार 10 अपराध वो भी तो होगा। वो क्या होगा? 10 अपराध लगता है, उसमें भी भक्ति भी डाउन हो जाता है। करेक्ट। তাই যা চিনির মিষ্টতা, লবণের লবণ্যতা, লবণ্যতা বা পাথরের কঠিনতার মতো এ জীবাত্মারও নিত্য ধর্ম কোনো ক্ষেত্রে একে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। तो ये सब इनहेरेंट क्वालिटीज इंग्लिश में बोलता है, इनहेरेंट क्वालिटीज। पत्थर हार्ड हो गई, पानी उसका लिक्विडिटी हो गई, लवण नमकीन हो गई। इससे आप अलग करेंगे तो वो लवण लवण नहीं रहेगा। वैसे जीव से अगर आप सेवा अलग कर दीजिएगा तो वो जीव नहीं रहेगा। जीव से अगर भगवान का दासत्व हटा दीजिएगा तो वो जीव नहीं रहेगा। কোনো ক্ষেত্রে একে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। বিচ্ছিন্ন মিন সেপারেট नहीं कर सकते। জীবাত্মার ধর্ম হলো সেবা করা, এবং আমরা সহজেই বুঝতে পারি যে প্রত্যেক জীবাত্মারই নিজেকে বা অন্যের সেবা করার প্রবণতা আছে। কিভাবে কৃষ্ণ সেবা করা যায়, কিভাবে জড় কর্ম থেকে বিমুক্ত হওয়া যায়, কিভাবে কৃষ্ণ ভাবনায় অধিষ্ঠিত হওয়া যায় ও জড় উপাধিকে মুক্ত হওয়া যায়, সবই বৈজ্ঞানিক उपाय कृष्ण द्वारा भगवत गीतार माध्यमे शिक्षा देवा হয়েছে। तो भगवान ने सब कुछ बोला है डिटेल में भगवत गीता में। परित्राणाय साधूनाम दिए आरंभ करा उल्लेखित श्लोक, সাধু শব্দ একজন সৎ ব্যক্তি, সাধক বা ধার্মিক ব্যক্তিকে উল্লেখ করা হয়েছে। একজন ধার্মিক ব্যক্তি অতিশয় সহিষ্ণু, প্রত্যেকের প্রতি অতিশয় দয়ালু, সকল জীবের বন্ধু, কারোর প্রতি শত্রু ভাবাপন্ন নয়, আর সে সব সময় শান্ত। একজন সাধু ব্যক্তির 26টি মৌলিক গুণাবলী আছে। আর ভাগবত গীতায় আমরা দেখতে পাই যে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং
निम्नलिखित वाणी बोले दिच्छन। हाँ, तो भगवान स्वयं बता रहे साधु लोग का क्या गुण होता है। 26 गुण के बारे में वर्णन किया है भगवत गीता में। साधु लोग कैसे गुण होता है? अपि चेत सुदुराचारो भजन्ते मामनन्यभाक्। अपि चेत् दुराचारो भजते माम अनन्यभाक्। साधुरेव समन्तव्य समाग्रहसितोऽधिशय। साधुरेव समन्तव्य सम्यग् भगवान स्वयं खुद ही बोल रहे हैं कि अगर कोई साधु कभी भी थोड़ा बहुत विचलित हो गया तो इसको इग्नोर करना चाहिए। भागीरथ माता जी शुड नॉट टेक इट वेरी सीरियसली। किसी को नींद आ गई कोई साधु को तो फिर उसको सीरियसली नहीं लेना चाहिए। এমন কি কেউ যদি জঘন্যতম পাপ কর্ম থেকে করে থাকে কিন্তু সে যদি ভগবত সেবায় নিযুক্ত হয় তাহলে সেও সাধু বলে বিবেচিত হবে, কারণ সে উপযুক্ত অবস্থায় অধিষ্ঠিত। तो वो भी साधु ही रहेगा। जैसे मैं सिंपल उदाहरण देता हूँ, जब श्रील प्रभुपाद के समय में श्रील प्रभुपाद ने एक समय 54 डिवोटीज को संन्यास दिया था, 54 को, मैक्सिमम बार विदेशी था, और उसमें से 40 लोग का कुछ 2-3 महीना में पतन हो गया था, संन्यास नहीं रख पाया, माया में अफेक्टेड हो गया। तो फिर श्रील प्रभुपाद का जो गुरु भादर लोग हैं उन लोग को बहुत श्रील प्रभुपाद को क्रिटिसाइज किया था, मना किया था आपको इन फिरंगियों को संन्यास नहीं देना चाहिए। If I'm not mistaken, if I'm not mistaken, I may be wrong, गौरी मठ में अभी भी वो फॉलो करता है, समुद्र पार नहीं करना चाहिए साधु को, फिरंगियों को संन्यास नहीं देना चाहिए। तो प्रचार के लिए फिर भी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने सबसे पहले भेजा था साधु को, गौरी मठ साधु को विदेश में। मैं हमारे श्रील प्रभुपाद के आगे का बात कर रहा हूँ, उनके आगे भी कुछ भक्त लोग को भेजा था श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने, प्रचार के लिए एनीथिंग। सो श्रील प्रभुपाद जब 54 को संन्यास दिया था, 40 लोगों का पतन हो गया था। तो सब साधु बाकी लोग बता रहे थे, श्रील प्रभुपाद के गुरु भ्राता लोग बोल रहे थे, मना किया था। तो श्रील प्रभुपाद ने क्या उत्तर दिया था? रिमार्केबल उत्तर दिया था। श्रील प्रभुपाद ने बताया था कि डोंट बी सरप्राइज्ड दैट 40 फेल डाउन, बी सरप्राइज्ड दैट 14 आर स्टिल स्टिकिंग। इस कलयुग में आप हैरान मत हो जाओ कि क्या 40 लोग संन्यास रख नहीं पाए, हैरान हो जाओ कि अभी भी 14 टिका हुआ है। इस कलयुग में संन्यास ग्रहण करके टिके रहना इट्स वेरी वेरी रेयर, वेरी डिफिकल्ट, एक्सट्रीमली। इसीलिए कोई अगर संन्यास अगर नहीं भी रह पाए लेकिन भक्ति में है, इस्कॉन में है, भक्ति में है, सो फॉल डाउन नहीं समझना चाहिए। हम लोगों को कभी कभी कोई सैफरन ब्रह्मचारी को देखकर अचानक हैरान हो सकते हैं ना, क्यों? क्योंकि अरे ये व्हाइट कैसे हो गया, व्हाइट कैसे हो गया? ठीक है, व्हाइट हो गया वो नहीं देखना चाहिए, लेकिन अभी भी भक्ति में जुड़ा हुआ है, सेवा में जुड़ा हुआ है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। सब हाथ उठाकर बोलिए गौरांग महाप्रभु की जय। बस बहुत हो गया। জাগতিক স্তরে যা একজনের কাছে সদাচার অন্যের কাছে তা অসদাচার, আর একজনের কাছে যা অসদাচার অন্যের কাছে তা সদাচার। হিন্দুদের ধারণা অনুসারে মদ্যপান অসদাচার, অথচ পাশ্চাত্য দেশে মদ্যপান অসাধারণ বলে বিবেচিত হয় না, বরং তা সাধারণ ব্যাপার। लेट्स सी प्रभुपाद आगे क्या बोल रहा है, क्या समझाना चाह रहे हैं कि हम लोग के लिए तो शराब पीना बहुत, माय गुडनेस, शराब पीते हैं ओ, लेकिन विदेश में शराब तो पानी जैसे पीते लोग। তাই সদাচার সময়, স্থান, পরিস্থিতি, সামাজিক অবস্থা ইত্যাদির উপর নির্ভরশীল। What is right, what is wrong depends on time, place, circumstances. যাই হোক, সদাচার ও অসদাচার সকল সমাজেই আছে। এই শ্লোকে কৃষ্ণ দেখাচ্ছেন
যে এমন কি কেউ যদি অসদাচার নিযুক্ত থাকে কিন্তু সে সেই সঙ্গে কৃষ্ণ ভাবনায় নিয়োজিত হয়ে সে একজন সাধু বা ধার্মিক ব্যক্তি বলে বিবেচিত হবে। ओके, कुछ त्रुटियां है लेकिन अभी भी भक्ति किया जा रहा है तो उनको साधु समझना चाहिए। ठीक है, श्रील प्रभुपाद ये तत्व बता रहा है। सो इससे क्या शिक्षा मिलता है हम लोगों को? बताइए बताइए बताइए। कि भक्तों का गुण देखना चाहिए। यस, बोलिए ज्योति माता जी। Even if our guru or any other sadhu or anyone, if we see कि कुछ उन लोग कर रहे हैं ऐसा act which in material point of view में we don't like, so then we should not criticize because that will be an अपराध। एक एग्जाम्पल आया था प्रभु, किसके तो गुरु क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि अगर कोई साधु का आपने देखा कुछ पतन हो गया तो उनको असाधु नहीं समझना चाहिए, क्योंकि अभी भी भजन कीर्तन कर रहे हैं, उनका साधना कर रहे हैं। लेकिन एट द सेम टाइम अगर पतन हो गया है तो आप उनको त्याग कर सकते हैं। आप असाधु नहीं मान रहे, लेकिन प्रभु एक एग्जाम्पल और था चैतन्य चरितामृत से। उन्होंने देखा था, उनको आके देख रहे थे कि वो पान खा रहे हैं, ऐसे ऐसे बैठे हैं, तो उनको एक मन में आया पुंडरीक विद्यानिधि का केस। हाँ, कि असाधु महाप्रभु क्यों इनके पास भेजा है भागवतम श्रवण करने के लिए। हाँ करेक्ट। और उनका अपराध हो गया, फिर उन्होंने तुरंत माफी मांग लिया था। उनसे दीक्षा भी लिया था। कौन दीक्षा लिया था इनसे? कौन किनसे दीक्षा लिया था? गदाधर पंडित, पुंडरीक विद्या। एब्सोल्युटली, यस। पुंडरीक विद्या। तो मैं अलग एग्जांपल हो गया क्योंकि अनम्यूट करिए प्लीज। सो वही मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या है कि अगर कोई साधु है तो उनको कोई साधु है लेकिन थोड़ा गड़बड़ हो गया, ठीक है, नजरअंदाज कर देना चाहिए। ठीक है, अभी भी भजन कीर्तन कर रहा है, भक्ति में अभी भी स्थित है, लेकिन एट द सेम टाइम त्याग भी कर देना चाहिए। अगर आप उनसे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और उनका आचरण ऐसा नहीं है जो होना चाहिए एज पर बुक्स, तो यू शुड, बट आप उनको त्याग करिए लेकिन क्रिटिसाइज मत करिए। यही अंडरस्टूड है। ये सुमना करेंगे नीति जी। तो भगवत गीता में प्रभुपाद बताते तात्पर्य साउंड भगवत गीता में प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं कि अगर कोई इस तरह से मतलब भक्ति में है और इस तरह से कोई उसका पतन हो गया है तो भी उसको साधु समझना चाहिए, क्योंकि भक्ति करते करते एक दिन वो शुद्ध हो जाएगा। एब्सोल्युटली। लेकिन भजन से जुड़ा हुआ है। पतन हो गया माने थोड़ा कुछ गड़बड़ कर दिया, लेकिन भक्ति से जुड़ा हुआ है, साधना से जुड़ा हुआ है। ओके, यस सत्यभामा माता जी। प्रभु जी जैसे ये भक्त लोग ही समझ सकते हैं ना कि भक्ति से जुड़ा हुआ है, तो चलिए फिर उसको भी साधु मानना चाहिए। लेकिन बाहर वाले तो तुरंत बोल देंगे ये भक्त होकर ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है। हाँ, वेरी गुड पॉइंट। हाँ, वेरी गुड। यस इंद्राणी माता जी। হরে কৃষ্ণ বলছি সদা প্রণাম। এই অনেকের সঙ্গে যে এই মন্দির থেকেই যে অনেকে ত্যাগ হয়ে গেছে, যারা ক্লাস নিত এমন অনেকে জানি, তাদেরকে আর দেখা যায় না। তারা তো নিশ্চয়ই ভক্তি ছেড়ে দেয়নি, করছে নিশ্চয়ই। জানি না, অনেকে ছেড়েও দিয়েছে, এরকম হয়েছে। আমি দুজনকে জানি তারা অনেক বাইরে অন্য মানে যাদের সঙ্গে ইসকনের কোনো যোগ নেই এরকম কোনো মন্দিরে ওরা সেবা করছে। হ্যাঁ, এরকম আছে। শিল প্রভুপাদের শিষ্য, খুব নামকরা শিষ্য, নাম নিলে কোনো খারাপ না, মানে ইট ওয়াজ ভেরি ফেমাস এক সময়। নাম খারাপ হবে না জানা, বিকজ হিস্ট্রি ভবানন্দ মহারাজের যখন পতন হয় 1996-এ ইসকনে, তো জিবিসি দেন ওনার শিষ্যগুলোকে বলেন যে আপনারা যদি চান আপনারা অন্যদের থেকে দীক্ষা নিতে পারেন, অন্য মহারাজের থেকে। তখন ভেরি ফেমাস ভবানন্দ মহারাজ, ভেরি ভেরি ফেমাস। বাট যেমন বলছিলাম, অ্যাক্সিডেন্টস হ্যাপেন ইভেন অন রয়্যাল রোডস। তো দেন আমি এটা শুনেছি যে অনেক ভক্তরা আমার গুরুদেবের সঙ্গে ওই সময় দীক্ষা নেন, योगी जी अपतार स्वामी गुरु महाराज থেকে দীক্ষা নেন। They took initiation. They were already initiated. Yes, हिरणमय गौरांग प्रभु। हरे कृष्ण। वो एग्जाम्पल एक्चुअली दिया गया है कि कोई नाला में गिर गया लेकिन वो पानी पाइप का नीचे बैठा है, तो जरूर
परिष्कार हो जाएगा। ये इसलिए कौन दिया कोई- एग्जाम्पल, आपने या प्रभुपाद जी ने? प्रभुपाद दिया अगर अच्छा, हम मैंने भक्ति कर रहा है, कृष्ण कंशा से है, उसका मतलब वो पानी पाइप का नीचे बैठा है, वाह। लेकिन स्लिप होके थोड़ा नाला में बीच में गिर नाला गया। में गिर गया, वो शुद्ध हो जाएगा। यस, वाह, तुरंत। वेरी नाइस। यस, ज्योतिर्मयी सीता माता जी। प्रभु पीपल, अभी हम लोग डिवोशन में आ गए तो पीपल ऑलवेज कीप ऑन ब्लेमिंग ऑल्सो। अरे यही सीख रहे हो भक्ति में, व्हाट यू आर डूइंग, यही सब कुछ सिखाते हैं तुम्हारे इस्कॉन में। मतलब तुम क्या सीख रहे हो, यही सब सीख रहे हो, गुस्सा करना, ये सब। मतलब भक्ति में आ गए तो मतलब वी शुड चेंज ओवरनाइट। दे एक्सपेक्ट दैट। दे एक्सपेक्ट उतना है, तो इसीलिए हम लोग को इससे अच्छा है, एक तरह से हम लोग के ऊपर दायित्व बढ़ जाता है ना भागीरथ माता जी? जो भी इस्कॉन में आ गया उनके ऊपर दायित्व बढ़ जाता है कि समाज का लोग वांट्स टू सी यू परफेक्ट, नॉट सेमी परफेक्ट। सो अच्छा है। अभी मैं और एक चीज बताना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जब बात उठाई है कि कभी भी इसको फायदा नहीं उठाना चाहिए ये तत्व का, ये श्लोक का। अरे मैं तो गड़बड़ किया, लेकिन मैं तो अपना जप चांद्यम कर रहा हूं, और एक बार कर लेते हैं गड़बड़, मैं तो अपना चांद्यम साधु में, भगवान साक्षात भगवत गीता में बताया है। इसका गलत इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए कोई भक्त को, इस तत्व का, इस श्लोक का। क्या मैं समझा पा रहा हूँ? जी प्रभु जी। या मैं तो किसी साथ में हूँ, भगवान खुद बोला गड़बड़ हो सकता है बीच में, ऐसा भी नहीं। वो एक्सीडेंटली हो गया तो तुरंत वो लज्जित हो जाता है और वो अपना भजन कीर्तन कंटिन्यू तो रखता है। दैट वो भगवान उस व्यक्ति के लिए भगवान बोल रहे हैं। वन इज अशेम्ड, क्या कर बैठा, छी छी, इसे नहीं करना चाहिए था, हो गया, भगवान से क्षमा मांगता है और अपने आप को सुधारने का प्रयास करता है। उस व्यक्ति के लिए ये श्लोक है। यस, सची सुतनाथ श्रीवास प्रभु। यस, प्रीतिमय नंद प्रिया माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जानबूझ के किया गया अपराध का लिए कोई क्षमा नहीं है। अनजाने में अचानक से कुछ हो जाए तो अलग चीज हो जाता है, उसके लिए नहीं, अनजाने में के लिए नहीं बोल रहा है इधर जानबूझ के ही कोई अपराध कर लिया। अपराध तो अनजाने, जानबूझ के मिस्टेक होता है, तो अनजाने में मिस्टेक होता है, जानबूझ के अपराध होता है ना सुदामाई वल्लभी माता जी? तो वही बोल रहे प्रभु जी की जानबूझ के किया गया अपराध अपराधी माना जाएगा वो, क्योंकि हाँ, वो लेकिन जानबूझ के कोई गड़बड़ कर दिया, लेकिन करने के बाद माया में पड़ के, ऐसा नहीं कि अनजाने में कुछ कर लिया। हाँ, सोचिए कोई समोसा खा रहा है, अनजाने में पता चल गया इसमें प्याज था, नॉनवेज था, ऐसा नहीं। कोई जानबूझ के नॉनवेज खाया, अरे आई एम मिसिंग, खा ही लेते एक बार, ओह क्यों खा दिया, फिर उसके बाद उनको खराब लगा एक्सेट्रा, क्षमा मांगा एक्सेट्रा। उस केस के लिए बोला जा रहा है, एक्सीडेंटली की नहीं। ये सिरन में गुरु जैसे भी कि प्रभु फैन बंद कर दिया गया स्विच, लेकिन कुछ टाइम घूमता है, ऐसे हम लोग का जो प्रीवियस अभ्यास है उसी का तरफ से, मैंने इसीलिए कभी कभी क्या हो जाता है, हम लोग नहीं चाहता है तो भी अभ्यास था बोल के कुछ गलत काम कर दिया। हाँ, उसी के लिए बोलते हैं। यस, एब्सोल्युटली, उस पर्टिकुलर केस के लिए। सोचिए कोई चेन स्मोकर था, अचानक वो पुराना वाला चीज उनको जागृत हो गया, स्मोकिंग, और उनका दोस्त लोग के साथ था तो एक उठाकर वो भी 2-4 एक सिगरेट पी लिया। उस पर्टिकुलर में उदाहरण दे रहा हूँ, उस पर्टिकुलर केस में बताया जा रहा है। तो उनका फॉल डाउन हो गया, लेकिन फिर उनको खराब लगा, बुरा लगा, पाश्चाताप होना चाहिए, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैंने गलत किया, ऐसे नहीं करना चाहिए था। ऐसा नहीं कि वो बार बार खाएगा और पिएगा सिगरेट और बोलेगा कि अभी चेत सुदूराचार्य भजनते माम अनन्य भाग। यस महामंजरी माता जी। जड़ भरत जी की कथा भी तो उसी तरीके से आती है ना। जड़ भरत, अच्छा क्या हुआ था? भरत महाराज जैसे वो अपने भक्ति में से तो थोड़ा विचलित हुए ना, जो भरत या भरत महाराज, किनके बारे में बोल रहे हैं आप? भरत महाराज। अच्छा, भरत महाराज थोड़ा विचलित हुए थे, हिरण के प्रति आसक्त हो गए थे, लेकिन फिर अगले जन्म में अपने आप को संभाल लिया। करेक्ट, वेरी गुड, गुड एग्जाम्पल। विनीता माता जी। हरे कृष्ण। प्रभु जैसे
वो आप बताते हैं ना कि गुरु का ये नहीं देखना चाहिए, अवगुण को नहीं देखना चाहिए। तो और अगर गुरु में कोई अवगुण मतलब पतन होता, उनका पतन हो जाता है तो हम लोग को छोड़ भी देना चाहिए। तो प्रभु अगर हम लोग उनके अवगुण को नहीं देखेंगे तो फिर कैसे छोड़ेंगे? तो ये दोनों एक साथ कैसे हो सकता है कि हाँ, हम लोग को देखना भी नहीं चाहिए? तो उतना भी स्टूपिड नहीं होना चाहिए कि गुरु, देखिए अगुण भी, सोचिए आप देख रहे हैं कि गुरु बहुत खाता है, अरे बाप रे बाप, ये क्या है, गुरु का उम्र हो गया 60-65, हाँ इतना खाता है, इतना भोजन कर रहा है, तो वो आप इग्नोर करना चाहिए। ठीक है, प्रसादी तो खा रहे, पा रहे तो प्रसादी पा रहे, तो व्हाट इज द प्रॉब्लम इन दैट? अरे गुरु बहुत स्टाइलिश है, हाँ गुरु अच्छा अच्छा कपड़ा वपड़ा पहन के, सुंदर सुंदर कपड़ा पहन के, कॉस्टली कॉस्टली, इनमें वैराग्य नहीं है, तो ये सब यू कैन इग्नोर। लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि गुरु अवैध संग कर रहा है, आपको पता चला, और फिर भी आप आंख बंद करके बोलेंगे नहीं नहीं सब ठीक है सब ठीक है, वो गलत होगा, वो बेवकूफी। ओके, सो उतना भी इंटेलिजेंस होना चाहिए, किसको इग्नोर करना किसको इग्नोर नहीं करना, उतना भी तो इंटेलिजेंस होना चाहिए। या सत्यभामा माता जी, तो ऐसा भी तो होता है ना, जैसे जानबूझ करके अपराध किए, सोचेंगे जब कर लेंगे तो मेरा तो पाप तो कट ही जाएगा, तो ये भी तो नाम अपराध हो जा रहा है। और ऐसा क्या है, सोचिए मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, लेकिन क्लैरिफाई करना भी बहुत इम्पोर्टेंट है इस केस में, कि प्रभु जी मेरे मन में बार बार ये बात आता है कि आपसे तो हम लोग शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, और भक्ति का मार्ग में एक मार्ग आता है, वो है वैराग्य, अभ्यास न तू कौन्तेय वैराग्य न च गृह्यते। लेकिन प्रभु हमें हमेशा ये सोचता हूँ कि आप इतना फैशनेबल क्लोथ्स पहनते हैं और इतना एक्सपेंसिव कॉस्टली चीज अपने आप का, अपना सुंदरता के लिए इतना कुछ, ये हमको थोड़ा मन में बार बार आता है। पूछ लीजिए क्लैरिफाई कर लीजिए, आप इतना कॉस्टली गाड़ी में घूमते हैं, प्रभुपाद जी को भी कोई पूछा था ना, रोल्स रॉयस में आप घूमते हैं, वेरीफाई कर लीजिए। हालांकि प्रभुपाद तो बहुत मुंह तोड़ जवाब दिया था, लेकिन गुरुदेव बोल सकता है कि मैं जो है जहां प्रचार कर रहा हूं, वहां अगर ऑटो रिक्शा में जाएंगे तो हमको घुसने नहीं देगा। तो जब भक्त लोग मुझे रोल्स रॉयस भेजता है तो मैं रोल्स रॉयस में जाता हूं, लेकिन मेरे नाम में तो कोई रोल्स रॉयस नहीं है। ऐसे क्लैरिफाई कर सकता है। यस नरेंद्र सरोवर प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, जैसे आप गुरु का बार माता जी ने एग्जाम दिया, तो गुरु का पास जितना नजदीक हम लोग रहेगा तो गुरु का तो दोष आएगा ना देखने का, इसे अपराध है। गुरु से थोड़ा सा दूर में, ज्यादा दूर नहीं रहना चाहिए, पास में नहीं रहना चाहिए। हाँ, पास में रहेगा तो गुरु का कृपा भी मिलेगा नहीं, और ज्यादा नजदीक रहेगा तो अपराध दिखाई देगा, इसलिए बीच में रहना चाहिए। एक सेकेंड। हाँ, हरि बोल, जय जगन्नाथ। एक्सीलेंट। मेरा सामने वाला पड़ोसी वो जगन्नाथ जी का फ्लैग लगाया है छत पे। हरि बोल, जय जगन्नाथ। ह्यूज फ्लैग, ह्यूज, बहुत बड़ा। हाँ, तो वो, हाँ, जैसे गुरु का पास मैंने रहेगा, नजदीक रहेगा, 2-3 दिन का जितना पास में रहेगा तो क्या होता है, गुरु का अपराध दिखाई देगा। हाँ, दूर में रहेगा तो भी कृपा भी नहीं मिलेगा, लेकिन इसलिए बीच में नहीं रहना चाहिए। कभी कभी अपने हाथ में नहीं होता है। ऐसा सेवा मिला जब जहाँ गुरुदेव का सामने रहना पड़ेगा, तो क्या कीजिएगा? बोल दीजिएगा गुरुदेव को मैं ये सेवा नहीं लूंगा। क्यों? आपका बहुत करीब आ जाऊंगा, फिर मेरा अपराध होगा, तो मैं इससे अच्छा सेवा ही नहीं करूंगा ये वाला। ऐसे तो नहीं बोल सकते। कुछ कुछ सेवा
हम लोग बोलते हैं जगह जगह में गाली खाने वाला सेवा, जैसे लीडरशिप सेवा, जितना भी अच्छा कीजिए लोग आकर खैटर खैटर करेगा, कुछ कर नहीं सकते आप, सबका मन तो रख ही नहीं सकते। हाँ, लेकिन फिर भी उससे अच्छा क्या है, वो सेवा ही नहीं करेंगे, वो तो बेवकूफी होगा। That is हाँ to प्रभु, यहाँ पर तो आपको धैर्य धैर्य भी परीक्षा हो रहा है ना। आपको तो सेवा हो रहा है कैसा? हाँ हाँ, आपको धैर्य कैसा है? नहीं तो काला बच्चा सीधर को कैसे है, नहीं तो महाप्रभु कैसे आ गए? ये इसी का समय में देखो, इतना सरल आदमी कहाँ है? आप जब सरलापन रहेगा तो ऑटोमेटिक भगवान उतर आएगा आपका पास। ये कौन सा आदमी है, क्या है इनका पास है? हरि बोल। सो इसीलिए जो हम लोग को इंटेलिजेंस बहुत होना पड़ेगा भक्ति मार्ग में, इंटेलिजेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ऑटोमेटिक हो ही जाएगा रहते रहते। हाँ, क्योंकि भक्ति मार्ग माने प्रभुपाद बताते थे क्या, वॉकिंग ऑन रेजर ब्लेड। आप लोग घर में ये ट्राई कर सकते हैं, मत करिए मैं ऐसे बोल रहा हूँ, रेजर ब्लेड के ऊपर चलना। हाँ, हाँ। तो अभी हमको समझ में आ रहा है भाग्यराधा माता जी क्यों वीडियो ऑफ करके रखती है। ओके, तो भक्ति मार्ग में रेजर ब्लेड के जैसे चलना है, इसीलिए कुछ भी गड़बड़ हुआ, नजर हटी, दुर्घटना घटी, अपराध हो जाएगा। इसीलिए we have to be very very careful in, we cannot afford to be stupid, we cannot afford to be stupid। वो ऑस्ट्रिच जैसा हम लोग नहीं व्यवहार कर सकते। ऑस्ट्रिच क्या करता है, जब ऑस्ट्रिच को कोई लायन खाने के लिए चेस करता है तो ऑस्ट्रिच तो बहुत, उनका स्पीड बहुत अच्छा है ऑस्ट्रिच को, मालूम है ना, चतुर्भुज, भागते 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 एक गड्ढे के अंदर मुंह को घुसा लेता है। और उनको क्या लगता है, मुझे तो टाइगर दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब टाइगर भी मुझे देख नहीं पा रहा है। और फिर टाइगर क्या करता है, आके खा लेता है। तो इसीलिए इतना भी स्टूपिड नहीं होना चाहिए कि हम नहीं देखेंगे, नहीं गुरु नजरअंदाज, गुरुदेव 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 गुरुदेव। तो याद रखना चाहिए, गुरुदेव भी जड़ जगत के हैं, उनके उनसे भी हो सकता है। व्हाट इज पार्डनेबल, व्हाट इज नॉट पार्डनेबल, इनफैक्ट ऑल आर पार्डनेबल। अगर गुरु से कोई बहुत डेंजरस अपराध भी हो गया, ठीक है, आप क्षमा करने वाले, who are we to judge, बट ऑफ कोर्स उनका संगत नहीं करेंगे, उनसे शिक्षा नहीं ग्रहण करेंगे। इसमें तो दो सोच है ही नहीं, देयर इज नो डाउट अबाउट दिस। या ज्योतिर्मय सीता माता जी। प्रभु, टू थिंग्स, वन दो शिल प्रभुपाद यूज्ड टू से, सबको पूछते थे, प्रभुपाद आप इतना बोलते हैं टेक्नोलॉजी, पर आप तो फ्लाइट में बैठते हैं, लाइक यू स्पोक अबाउट रॉयल्स रॉयस। तो प्रभुपाद जी सेड दैट एवरीवन इज गोइंग टुवर्ड्स हेल सो फास्ट कि मुझे एरोप्लेन में बैठ के उनको पकड़ना पड़ रहा है, सब नर्क की तरफ इतना जल्दी भाग रहे हैं। एंड सेकेंडली आपने बोला पूछ लेना चाहिए सामने से, तो प्रभु क्या आप इतना कॉस्टली कपड़ा पहनते हैं, घड़ी यूज करते हैं, तो प्रभु क्या बुरा नहीं लगेगा? बुरा नहीं लगेगा, नहीं, वो इंटेलिजेंट, क्या बुरा नहीं लगेगा? मनी मन अपराध करने से अच्छा सामने वाले को फोन करके सामने जाकर बैठ करके पूछ लेना चाहिए मन की बात। और सामने वाले को अगर बुरा लग गया तो लग गया तो लग गया, कभी बुरा लगना नहीं चाहिए। अगर वो इमेच्योर्ड है तो बुरा लग जाएगा, उनको भी पता चल जाएगा ना मेरा इस आचरण के लिए लोग मेरे बारे में क्या सोच रहा है, उनको भी पता चल जाएगा। करेक्ट। और हो सकता है कि गलत फहमी है तो उनको सतर्क हो जाएगा। अरे जैसे महाप्रभु एक सेकंड म्यूट करिए, फीडबैक आ रहा है। महाप्रभु जब वो छोटा बच्चा को आदर करता था तो महाप्रभु क्या कुछ नेगेटिव चीज के लिए आदर करता था? नहीं, वो छोटा बच्चा के प्रति नेचुरल प्यार था महाप्रभु का। लेकिन कौन था वो, दामोदर पंडित ना, हिरण्मय गौरांग प्रभु आकर बोल दिया महाप्रभु, स्वरूप दामोदर, एनीवेज आकर बोल दिया महाप्रभु ये बच्चे का माँ विधवा है, आप जो इसको इतना प्यार कर रहे हैं समाज इसको ठीक से नहीं सोचेगा। तो महाप्रभु का कुछ बैड इंटेंशन नहीं, लेकिन क्लैरिफाई कर प्रभु दूसरा था ये, स्वरूप नहीं है। ठीक है, कोई भी हो, तत्व इंपॉर्टेंट है। तो वो चुप भी रह सकता था, वो व्यक्ति चुप रह सकता था ना, लेकिन नहीं रहा। हालांकि उनको मालूम है साक्षात भगवान है, भगवान का कोई गड़बड़ नहीं है,
लेकिन फिर भी जाकर सतर्क कर दिया कि समाज क्या सोचेगा भगवान के बारे में, महाप्रभु के बारे में। He did the right thing. From his angle, he did the right thing. तो महाप्रभु ने उनको तिरस्कार नहीं किया, बट एट द सेम टाइम महाप्रभु को ये भी लगा कि अरे भाई तुम कौन हो मुझे शिक्षा देने वाले। तो नित्यानंद प्रभु भी महाप्रभु का दंड तोड़ दिया था ना, सत्यभामा माता जी तोड़ के पानी में फेंक दिया था ना जी प्रभु। महाप्रभु को अच्छा लगा था नहीं, लेकिन उसको एक्सेप्ट भी किया महाप्रभु। भक्त लोग का इच्छा है कि मैं दंड लेके ना घूरूं, लेकिन उसके लिए पनिशमेंट भी दिया था थोड़ा नित्यानंद प्रभु को। क्या किया था? जब दक्षिण भारत जाने का समय में नित्यानंद प्रभु बोला जब हम जाएंगे आपके साथ, लिया था नहीं लिया था, ये कारण दिखाया था, ये कारण दिखाया था। सो उसीलिए द इंटेलिजेंट पर्सन वो कौन है? वो जाकर सामने बैठ के आलोचना कर लेगा, बुद्धिमान का काम है। ऑफ कोर्स आलोचना करने का एक तरीका होना चाहिए, उल्लू जैसा कुछ भी एकदम ओपनली बोलते नहीं। दे शुड बी कला इन प्रेजेंटेशन, कैसे आप अपना केस को पेश करते हैं उसमें कला होना चाहिए, स्वीट वर्ड्स, ह्यूमिलिटी, वो सब होना चाहिए। ये सब मिसिंग है। बोलेंगे मैं तो ओरिजिनल हूं, मैं तो ऐसा ही हूं, तुम ऐसा हो, तुमको फर्क नहीं पड़ता, लोगों को तो फर्क पड़ता है, ये मेरा नेचुरल स्वभाव है। अरे तुम नेचुरली तुम हार्ड हो, कोर्स मींस यू नो रफ, इट अफेक्ट्स अदर्स। सो आप बोलेंगे ये तो पॉलिटिक्स हो गया, फिर मैं जो हूं मैं सो नहीं। हाँ वही तो करना पड़ेगा। आप अगर सही होते तो यह नहीं होते जगत में, फर्स्ट ऑफ ऑल। अच्छा, राइट प्रभु। हाँ। एंड प्रभु ऑल्सो प्रेजेंटेशन इज जो वेरी पूछ इंपॉर्टेंट। लेता जब आप उतना सीनियर डिवोटी को जाकर आप क्लैरिफाई मांगने जा रहे हैं तो प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। प्रेजेंटेशन ये होना चाहिए कि मैं आया हूं क्लैरिफाई कर। राइट। प्रेजेंटेशन ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं आया हूं दिखाने के लिए कि आप कितना छोटा है। मैक्सिमम समय यही हो जाता है कि हम लोग का उद्देश्य ये होता है कि व्यक्ति को सामने एकदम छोटा करेंगे। दैट इज नॉट द इंटेंशन। द इंटेंशन इज हमारे मन में कुछ डाउट है, उसी कारण मैं अपराध कर रहा हूं, बार बार इसके बारे में सोच रहा हूं, मंडरा रहा हूं, जाकर क्लैरिफाई कर लेते हैं। ये उद्देश्य होना चाहिए। थैंक यू प्रभु, थैंक यू सो मच प्रभु। बहुत ज्यादा क्लैरिटी हुआ है बहुत चीजों का। प्रभु एक चीज और, अगर वो जो पूछता है उसको भी तो कभी शर्म आ जाए ना, वो अपने आप में सोचता रहेगा कि अरे मैंने क्यों पूछ लिया ये क्वेश्चन, कभी नहीं, क्यों पूछ लिया, ऐसा उनका कभी उसके मन में आ इंटेंशन कभी नहीं, कभी शर्म नहीं आएगा। उनका अगर इंटेंशन सही है और उनका प्रेजेंटेशन अगर अच्छा है तो कभी उनको खराब नहीं लगेगा। मैं अपने गुरुदेव से इसे पूछ लिया कैसे, अरे मन ही मन में अपराध कर रहा हूं, इससे अच्छा आप क्लैरिफाई कर लूं ना। यस श्यामा ब्रज सुंदर प्रभु। करेक्ट करेक्ट। थैंक यू प्रभु, थैंक यू सो मच। हरि बोल। बोलिए श्याम सुंदर प्रभु। विनीता माता जी। हरि बोल। प्रभु आप अभी बोले ना कि चैतन्य महाप्रभु जैसे बोले कि उनको दंड दिए नित्यानंद प्रभु को। दंड बोलना ठीक नहीं रहेगा क्योंकि ये दंड वर्ड तो यूज नहीं किया गया, लेकिन महाप्रभु ने यही बात बोला था जब इसको आप बोले ना कि थोड़ा उनको भी बुरा लगा, तो वो तो साक्षात भगवान थे तो उनका केस अलग था। लेकिन अभी जो भौतिक जगत में, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप ही को जैसे हम बोले कि प्रभु हमको ये चीज अच्छा नहीं लगा चाहे कुछ, तो आप तो उस समय हमको ये कर देंगे कि हाँ ठीक है माता जी, जो भी हमको समझाना होगा समझा देंगे, अपना बता देंगे। लेकिन आपके मन में तो ये रह ही जाएगा ना कि मेरे लिए इसके मन में ये है। कभी नहीं। तो प्रभु वो चीज गलत नहीं हो जाएगा? उस व्यक्ति को मैं तो यही बोला ना, वो जो भी है एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन में है, उनको अच्छा लगना चाहिए कि सामने आकर फीडबैक देकर गया। क्योंकि इस कलयुग में कोई किसी को फीडबैक देने में डरता है। अरे मैं खराब हो जाऊंगा, सारा जीवन तो उनका चेहरा देखना पड़ेगा, मेरे लिए नेगेटिव मार्क रहेगा उनका हृदय में। इस कलयुग में सब चापलूसी करने में व्यस्त है, बड़ा चढ़ा कर सबका गुण कीर्तन करने में व्यस्त है। लेकिन फिर भी ये भक्त आकर मुझे को बोला उसीलिए भक्ति सिद्धांत से ठाकुर बताते थे, कीप योर क्रिटिक्स नियरेस्ट, ऐसे कुछ था ना, कीप योर फ्रेंड्स नियर, कीप योर क्लोज एंड कीप योर क्रिटिक्स क्लोजेस्ट, ऐसे कुछ। जो हमारा निंदा करता है उसको हमेशा निकट रहना, रखना चाहिए। और पंकज प्रभु का अच्छा एक श्लोक याद है। पंकज प्रभु वो क्या था? पंकज प्रभु है
निंदक नियरे राखिए। यस यस, पूरा आता है किसी को? बोलिए। निंदक नीरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साधु बिना, निर्मल करे सुधार। पता नहीं ऐसे हाँ, इसी तरह निर्मल हो जाता है। तो इसीलिए जो इंटेलिजेंट व्यक्ति होगा वो ये सब क्रिटिक्स जो नेगेटिव दिखता है उसको आसपास रखेगा, और जो स्टूपिड व्यक्ति है जिनका उतना अक्ल नहीं है वो दूर रखेगा। अरे बाबा, सबके सामने मेरा यह पोल खोल देगा, सबके सामने मेरा इज्जत खराब हो जाएगा, वो दूर रखेगा उसको। लेकिन दूर रखने से क्या होगा? आप तो गंदगी में है, गंदगी में और गंदा हाथ करेंगे। सो इट्स बेटर टू कीप देम क्लोज। बहुत लोग अपना घर में वैष्णवों को बुलाता नहीं। अरे बाबा, मेरा पोल खुल जाएगा, मेरा सीक्रेट्स ओपन हो जाएगा, सबको पता चल जाएगा कि मैं कैसा हूँ, मैं क्या खाता हूँ, क्या नहीं करता हूँ। तो इससे क्या आप बहुत इंटेलिजेंट हैं। जैसे मैं और एक उदाहरण दे रहा हूँ, हालांकि ये बहुत भौतिक है लेकिन एकदम सत्य है। लोग उस दिन में प्रवचन में सुनकर ही बता रहा हूँ, ये लोग वॉशरूम जो है ना, बाथरूम टॉयलेट, वो टाइल्स जो लगाते हैं बहुत डार्क कलर टाइल्स लगाता है। डार्क कलर समझते हैं आप? क्यों लगाते हैं डार्क कलर टाइल्स? क्योंकि गंदगी होने से पता नहीं चलेगा। तो क्या आप बहुत महान चीज कर लिया? गंदगी तो है, पता नहीं चल रहा है, लेकिन आप तो उसमें खड़े हैं, बैठे हुए हैं, चल रहे हैं। सो इज इट एन इंटेलिजेंट थिंग टू डू? तो वैसे ही ब्रिंग डिवोटीज, यू विल बी चैलेंज्ड, यू विल बी ऑटोमेटिकली, ऐसा परिस्थिति कीजिए कि आप बाध्य हो सतर्क रहना और 4 नियम अच्छा से, 16 माला अच्छा से, सब कुछ अच्छा से करने के लिए आप बाध्य हो। पुट योरसेल्फ इन सच ए कंडीशन। इस ग्रुप में डाल दीजिए, सुबह उठ जाइए, जब सब 40-50 लोग जब कर रहे, आप जब करने में बाध्य हो जाएंगे, वीडियो ऑन रखिए, यू ऑटोमेटिकली विल बी कॉशियस। ये जो नींद आ रहा नहीं आ पाएगा, कोई आएगा तो आपको टोक देगा, कोई क्या बुरा है? कोई अगर हम सो रहे थे क्लास में और कोई टोक दिया तो मुझे व्हाट इज द प्रॉब्लम इन दैट? वो तो बचा दिया मुझे, मैंने को समय गंवाने में से बचा दिया, उसमें प्रॉब्लम क्या है? और जो अहंकारी व्यक्ति उसे सबके सामने मेरा अपमान किया, ऐसे, सो दैट इज foolishness. Keep yourself in a position where you can be checked at all times. क्योंकि मन है ही ऐसा, विचलित करने, नीचे फेंकने, अपराध से भर देने के लिए मन तो वैसे ही बनाया गया है। Keep yourself accountable always, always transparent, सब देख पाए आपको, ऐसा करके रहिए, so that you will be cautious, आपके लिए अच्छा होगा। Yes, नरेंद्र सरोवर प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, आप जैसे टॉयलेट के बारे में बोला है, तो यहाँ पर एक तो उदाहरण, जैसे कॉर्पोरेशन वाला सब आके हुइसल बजा के कूड़ा वाला ले जाते हैं, तब वो बच्चा ने, हाँ, तो माँ ने बोला, अरे कूड़ा वाला आया था, जाओ जाओ कूड़ा वाला आया, दे दे। बोला, कूड़ा वाला कौन है? वो तो कूड़ा लेने को आया, कूड़ा वाला तो हम लोग दे रहे कूड़ा। तो कितना उदाहरण बच्चे से जो माँ जो सुना, तो बोला, अरे कूड़ा तो हम लोग दे रहा है, कूड़ा वाला तो हम लोग है, वो तो गंदगी से ले रहा है। और ऐसे एक उदाहरण, हम लोग पुरी में कॉर्पोरेशन जो है वो गाना, भगवान का गाना बजाते बजाते जाता है, तो वो गाना जो सुनता है तो आके कूड़ा के दे देते हैं। जय हो। तो सही में जो कूड़ा जो लेता है वो गंदगी नहीं है, जो सोचता है जो हम लोग दे रहे हैं, हम लोग तो गंदे है ना, कुछ बोल देगा कुछ हो जाएगा। हाँ, इसलिए मंदिर में बहुत नए नए भक्त लोग आते हैं, तो हम लोग उसको पहले प्रसाद यही सब देता है, अरे ये कहाँ, वो क्या, नहीं, जैसे हम लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन जाते हैं, नहीं ये भक्त नहीं लगा, वो ऐसे देखने को है, वो नहीं लेगा, वो क्या बोल दिया, वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे हम लोग धैर्य में खड़ा रहते हैं, यहाँ समय देना है, कौन लेगा नहीं लेगा वो तो भगवान का है, कृपा है। वेरी नाइस, ठीक है, हरि बोल। कृपा प्रदायिनी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, अब आप नहीं बोलते हैं क्लास में सुबह जीव जागो, सो आंख झप जाता है, फिर टाइम आगे बढ़ जाता है। आप प्लीज बोला करिए। आप बोलते हैं तो नींद टूट जाता है प्रभु जी, नहीं तो एकदम आंख पूरा जैसे नींद में आंख रख जाओ, 10-15 मिनट आगे बढ़ जाता है टाइम। हरे कृष्णा प्रभु जी। देखते हैं तो बोल देते हैं। बहुत दिन से प्रभु जी नहीं बोलते हैं ना कि जीव जागो, इसीलिए मैं बोली। सब जागा हुआ है। अच्छा है कि मैं बहुत धन्यवाद, आई एम वेरी हैप्पी दैट ये फिलोसॉफिकल बुक हम लोग लिया है,
क्योंकि पिछले 2-3 साल तो सिर्फ भगवान का लीला ही श्रवण हो रहा था। हाँ, ये अपना हृदय मार्जिन भी बहुत दरकार है साथ ही साथ, हालांकि उससे भी होता है। ओके, ये संगीत मैं सोच रही थी कि इतना टाइम लग गया, ये बुक तो इतना छोटा सा है, बहुत जल्दी हो जाएगा। मैं भी उसे सोचा। भक्ति रत्नाकर को तो इतना टाइम दिया, प्रभुपाद का बुक तो 6 मंथ्स में हो जाएगा। बट नाउ आई एम फीलिंग इट इज वेरी गुड प्रभु, कि हम लोग इतना स्लो जा रहे हैं, बट हम लोग एक एक चीज को बहुत डीपली स्टडी कर रहे हैं प्रभु। बहुत अच्छे से समझ रहे हैं कि हमें बोलने में भी अच्छा लगता है, क्योंकि इस क्लास में मैक्सिमम डिवोटीज इनिशिएटेड है, 5-10 साल पुराना है, समझेगा क्या बोलना चाह रहे हैं। हरि बोल प्रभु। बोलिए माता जी। प्रभु गुरु करीब समझ नहीं आ रहा है, छोटी पता चलता है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, नेटवर्क कट रहा है। हाँ, जैसे प्रभु बोले ना कि गुरु करीब नहीं रहना चाहिए, उनकी त्रुटि पता चलती है। नहीं बोलना प्रभु, अगर हम भगवान को नहीं, वो उसका भी बहुत पता चला प्रभु, आवाज आया, पता चल रहा है, लेकिन प्रभु जो बोल रहा है उसको मैं करेक्ट कर दे रहा हूँ, क्योंकि उससे बहुत प्रश्न उठ जाएगा फिर। ज्यादा करीब भी नहीं रहना चाहिए, ज्यादा दूर भी नहीं रहना चाहिए नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में, लेकिन अगर सेवा मिले तो करीब रहने का तो तरीका करना ही पड़ेगा। बोलिए, अभी प्रश्न बोलिए। तो मेरा मतलब कहने का मतलब है कि जैसे मतलब अगर गोविंद और गुरु को मतलब ये अच्छे मतलब पॉजिटिव से देखा जाए तो हर किसी में प्लस माइनस होता है प्रभु। अपने बच्चे, माँ को अपने बच्चे में कोई त्रुटि नहीं दिखता, क्योंकि उससे प्यार करती। तो शायद अगर हम लोग गुरु के बारे में, क्योंकि हम ये इस्कॉन में तो गुरु को चॉइस करने का छूट है, अपने गुरु को चॉइस, क्योंकि जबरदस्ती नहीं किया जाता। अगर हम गुरु को हृदय उनको एक्सेप्ट कर लिए और उनके प्रति वही पूर्ण श्रद्धा और विश्वास है जो गोविंद के प्रति है, तो शायद गुरु में मेरे ख्याल से कोई त्रुटि नहीं दिखेगा भक्त को, क्योंकि वहां तो कोई योग्य पहुंच गए। अगर त्रुटि है तो है, बात कर लेना चाहिए, क्लैरिफाई कर लेना चाहिए, है तो है, हो ही सकता है। उसीलिए तो हम लोग को वी हैव टू वेरी केयरफुल, हो ही सकता है। आई मीन, जो चीज गलत है वो तो गलत है, ब्लैक इज ब्लैक, व्हाइट इज व्हाइट। अगर कुछ गलत है, त्रुटि, वो बात कर लेना चाहिए। एग्जैक्टली मैं बता रहा हूँ, फोन करके सामने जाकर भद्र तरीका से बात कर लेना चाहिए, प्रभु ये प्रॉब्लम है आपने, हमको लगता है, पेश करिए अच्छा से, हमको लगता है ऐसे, क्या मैं गलत हूँ, एम आई राइट, एम आई रॉन्ग, क्लैरिफाई कर लीजिए, हो ही सकता है। ठीक है, जैसे मतलब पॉजिटिव का चश्मा, नेगेटिव चश्मा से अगर जैसा देखेंगे वैसे। नेगेटिव चश्मा का बात नहीं है कि हम नेगेटिव हो जा रहे, नहीं। आपका जैसे मतलब हम त्रुटि को ढूंढते रहेंगे तो दिखेगा, नहीं ढूंढना चाहेंगे तो नहीं दिखेगा। I don't know what to say. अगर त्रुटि है तो है, बात कर लेना चाहिए, ये मैं बोल सकता हूँ। यस, और उल्टा भी, गुण कीर्तन भी करते हैं ना हम लोग, तो गुरु का भी करना चाहिए, भगवान का भी गुण कीर्तन करना, अच्छा भी देखना चाहिए, वैष्णवों का भी करना चाहिए, लेकिन कुछ गड़बड़ है तो गड़बड़ है, सीधा बात है, बात कर लेना चाहिए, ये मैं बोलना चाह रहा हूँ। यस, प्रीति में नंद प्रिया माता जी बोलिए, इसके बाद विराम देते हैं क्लास को। हरे प्रभु जी, प्रभु जी क्या बात बोलना था प्रभु जी। बोलिए। आप हम लोग को भक्ति रत्ना में सिंधु पहले क्यों नहीं करवाया प्रभु जी? अभी इतना टफ बहुत टफ लग रहा है। अच्छा, हो जाएगा, आस्ते आस्ते हो जाएगा। अच्छा किया आप लोग ने, जो भक्ति शास्त्री को जबरदस्ती आप लोग घुस गए इसमें, बहुत अच्छा किया, निकल जाएंगे अच्छा से। कोई जबरदस्ती अपने आप को दीक्षा दिला दी, अच्छा है, वो रहते रहते सब ठीक हो जाएगा। राधेश्याम प्रभु बताते हैं ना कि अगर हीरा ओरिजिनल रॉ फॉर्म में हीरा कैसा है, काला, तो हीरा का एक मशीन आता है, हीरा बॉक्स, ऐसे ये च्यवनप्राश बॉक्स जैसा आता है, छोटा एक बॉक्स है, इसके अंदर में हीरा डाल देता है, काला वाला काला सलब और काला हीरा, टूटा टेरावेरा हीरा, और मशीन को चालू कर देता है, कश 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 ऐसे करके मशीन 10-15 मिनट चलता है। एक दूसरे हीरा एक दूसरे से टकराता है, एक दूसरे को चमकाता है, शेप भी अच्छा कर देता है। 10 मिनट बाद जब सब हीरा को निकालता है तो सब अच्छा हो जाता है, शेप भी अच्छा चमक। ये ऐसा सत्य बात है, ये डायमंड पॉलिशिंग मशीन ऐसा ही है, हीरा हीरा को चमकाता है। तो वैसे बढ़िया समझाते हैं प्रभु जी।
भक्त लोग के एसोसिएशन में रहेगा, कुछ कुछ अच्छा गुण है किसी का, वो हम लोग देखेंगे, उसको भी हम लोग उतारने का प्रयास करेंगे। हम लोग का भी कुछ अच्छा है, ये भी दूसरा उतारेगा। ऐसे करते करते हम लोग सब हीरा बनकर गोविंद के चरणों में चले जाएंगे। ये तो है उद्देश्य, और क्या है। जैसे प्रभु हम लोग किचन में सेवा कर रहे हैं माता जी लोग, हाँ, आलू बस्ता में एक तो आलू पुता हुआ आलू हम लोग देख रहे हैं, तो नहीं निकलेगा तो पूरा आलू सड़ जाएगा। तो दोस्तों आएगा, नजर में आएगा तो प्रभु का साथ तो बोलना है, ठीक है, नहीं तो मन में हम लोग को अपराध होते जाएगा, उधर भी अपराध बढ़ जाएगा, ठीक है।